हेलो गाइस, वेलकम टू हेवनली बॉन्ड। आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि अक्सर माँ बाप की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा है। सो गाइस, आज हम उसी का सोल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 फूड्स जिनसे आप बच्चों का वेट गेन कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ये कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे हम बच्चों का वेट गेन कर सकते हैं। गाइस, ये सारी चीजें जानने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। गाइस, सबसे पहला पॉइंट है कि हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको बच्चों का वेट गेन तो करवाना है, लेकिन उस प्रॉपर शेड्यूल के साथ जो हर जगह मेंशन होता है। हमारे चैनल पे भी एक वीडियो है गाइस, उससे आप देख सकते हैं कि किस एज में बच्चों का कितना वेट होना चाहिए। बच्चों को कभी भी ओवर वेट करने के लिए हमें नहीं फोर्स करना चाहिए। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारे बच्चे एक्टिव हैं, प्रॉपर वेट गेन कर रहे हैं और प्रॉपर फीड्स ले रहे हैं। साथ ही में सेकंड पॉइंट है कि हमें ऐसा खाना बच्चों को देना है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप हो जाए। अब इम्यूनिटी बिल्डअप होने से क्या होता है गाइस कि बच्चों को डिजीजेस से लड़ने की ताकत मिलती है, जल्दी जल्दी बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। साथ में गाइस ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमें बच्चों को पैकेज्ड फूड और जंक फूड बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये एक बाउंडेशन लगा देंगे बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो चलिए आइए बात करते हैं उन टॉप 10 फूड्स के बारे में जो हमें हेल्प करेगा बच्चों के वेट गेन करवाने में। सबसे पहला जो प्राइम हमारा फूड माना जाता है वो है बनाना। गाइस, बनाना में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, हमें इसमें रिच कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है। और मैं ये भी बता दूं गाइस आपको कि एक बनाना अगर हम बड़े भी खा लेते हैं तो एकदम इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों के लिए ये कितना बेनिफिशियल होगा। सो गाइस, जानते हैं कि किस एज में हमें बच्चों को ये कितना दे सकते हैं। जब बच्चे 6 महीने के होते हैं और हमें उन्हें खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे 6 से 7 महीने के बीच में बच्चों को प्यूरी फॉर्म में ही देना है हमें बनाना। और उस टाइम कोई भी फोर्स नहीं करना है। वैसे फोर्स तो बच्चों को हमें कभी भी नहीं करना है, जितना वो खुशी खुशी खाएं उतना ही देना है। बट हाँ गाइस, कोशिश करते रहना है क्योंकि बच्चों को खिलाना बहुत टफ काम होता है। बच्चे तो कभी भी खाना नहीं चाहते हैं। सो गाइस, जब बच्चे 6 to 7 मंथ्स के हैं तो 1-2 स्पून या 4 स्पून जितना भी बच्चे मन से खा ले, क्योंकि वो टाइम होता है जब हम बच्चों को खाना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही बहुत होता है। अब जब बच्चे 8 महीने के हो जाते हैं तो 8 से 10 महीने के बीच में एक छोटा बनाना बच्चे आराम से खा लेते हैं। बट आपको फोर्स नहीं करना है कि एक बार में ही खाएं। बहुत से बच्चे एक बार में खा लेते हैं, बहुत से बच्चे उसको हाफ 2 बार में खाते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप आराम से उनको 2 बार में भी दे सकते हैं। उसके बाद गाइस, आप 1 साल के अंदर अंदर बच्चों को एक अच्छे बड़ा बनाना भी बच्चे खा लेते हैं। सो 1 साल तक बच्चों को एक बनाना सफिशिएंट होता है। उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, एटलीस्ट 15 to 16 मंथ्स तक, बच्चे 1.5 बनानास भी खा सकते हैं। गाइस, ये बिल्कुल फोर्स नहीं है कि बच्चों को हमें ज्यादा खिलाना है। अगर वो एक खा रहे हैं तो भी वो सफिशिएंट है। ये कहना है कि 1.5 बनाना भी बच्चों को दिया जा सकता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और जब बच्चे 1.5 साल यानी कि 18 मंथ्स और उससे ऊपर हो जाते हैं तो 2 बनाना आप उनको आराम से दिन में दे सकते हैं, जस्ट इन केस वो खाते हैं तो। सो गाइज, अब जानते हैं कि बनाना को किस किस फॉर्म में हम बच्चों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, अबाउट 1.5 से 2 साल के, तो वो बनाना ऐसे भी छिल के खा लेते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है। उससे छोटे जब बच्चे हैं तो हम उन्हें मैश्ड बनाना दे सकते हैं। और 6 से 7 महीनों वाले बच्चों को प्यूरी दे दीजिए।
अब इनसे क्या क्या बन सकता है, आप इससे बनाना स्मूदी बना सकते हैं कर्ड मिक्स करके, वो और भी बेनिफिशियल हो जाएगा बच्चों के लिए। साथ में बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें कस्टर्ड्स भी पसंद होते हैं, तो आप फ्रूट कस्टर्ड बनाइए, उसमें बनाना भी एम्पल क्वांटिटी में इंक्लूड कर दीजिए। साथ में आप बनाना शेक भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। सो गाइस, ये हमारा पहला फूड था। दूसरे की अगर बात की जाए तो वो बहुत हेल्दी है। दूसरा जो हमारा मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड या वेट गेन फूड माना जाता है वो है कर्ड यानी कि दही। गाइस, बच्चों के खाने में दही को इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है, इससे कैल्शियम भी मिलता है, साथ में इससे बहुत जल्दी वेट गेन होता है बच्चों का। हमें ये फुल क्रीम काउ मिल्क की ही बच्चों को कर्ड देनी है ताकि वो वेट गेन करने में हेल्प करे। इसको बच्चों को आप कितने क्वांटिटीज में दीजिए, आप कर्ड बच्चों को ये कोशिश करिए कि 8 महीने के बाद ही दें और जितना बच्चे खुशी खुशी खा सकें। आप इसको अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। आप बच्चों को कर्ड राइस खिला सकते हैं, ऐसे भी बोल में कर्ड खिला सकते हैं। साथ में पराठे के साथ दही दीजिए, बहुत टेस्टी लगती है गाइस। और कर्ड से अलग अलग चीजें बन सकती हैं, लाइक हम सूजी की इडली बनाते हैं या आप ढोकला बनाइए, बच्चों को ये सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं, प्लस ये बहुत ही हेल्दी भी होती हैं। अब बात की जाए गाइस थर्ड क्लास में, जो थर्ड है उसमें हम सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, लाइक मिल्क, पनीर, चीज, ये सब कुछ हमें इंक्लूड करना है। गाइस, बच्चों को मिल्क बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड कर दीजिए जिससे बच्चों को गैस प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। सो गाइस, अगर बच्चे आपके बड़े भी हो जाते हैं तो दिन में 2 ग्लास दूध लेना तो बहुत ही जरूरी है। और याद रखिए, बच्चों को हमेशा फुल क्रीम काउ मिल्क ही दीजिए, उससे ही वेट गेन होगा। अगर आप उसमें से क्रीम हटा देंगे तो उसका सारा फैट कंटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। साथ में पनीर दीजिए, वो बहुत रिच होती है प्रोटीन्स में, सो बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। गाइस, पनीर तो आप बच्चों को पनीर भुर्जी, पराठा, सब्जी, रोटी किसी भी चीज के साथ दे सकते हैं। साथ में चीज दीजिए, चीज ब्रेड दे सकते हैं, आप चीज को ऑमलेट में डाल के दे सकते हैं, पास्ता में डाल के दे सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म में आप चीज दे सकते हैं बच्चों को। गाइस, थर्ड की बात हमने कर ली, अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमारे है लेंटिल्स यानी कि दाल। अलग अलग तरह की दाल हमको बच्चों के खाने में इंक्लूड करनी है, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। दाल में आप घी जरूर डालिए बच्चों की, वो भी बहुत हेल्प करती है। उसके बाद गाइस, हमारा नेक्स्ट 5th फूड है घी, जो इसके बारे में हमने दाल में भी बात की। घी बहुत अच्छा सोर्स होता है बच्चों का वेट गेन करने में, और हेल्दी तो बहुत ही होता है, ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट होता है, बच्चों के बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सो गाइस, जब आपके बच्चे 1 साल से ऊपर के हो जाएं तो एटलीस्ट 2 चम्मच तो आप उनके खाने में घी इंक्लूड करिए ही। और उसके पहले जब बच्चे 8 मंथ्स के हो जाए तभी भी आप 1 स्पून देना स्टार्ट कर सकते हैं। सो 8 मंथ्स से 1 ईयर के बीच में आपको बच्चों को 1 स्पून डेली देना है। गाइस, कोशिश करिए कि आप घर का बनाया हुआ देसी घी ही बच्चों को दीजिए। और साथ में गाइस, आप ये भी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए आप जो भी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड की, यानी कि 6th पॉइंट पे जो आता है वो है एग्स। एग्स गाइस बहुत ही अच्छा सोर्स होता है बच्चों के लिए, अलग अलग तरह के मिनरल्स और विटामिन के लिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वेट गेन के लिए। अगर बच्चे आपके 1 साल से कम के हैं तो आप बच्चों को एग व्हाइट दे सकते हैं आराम से। 8 महीने से 1 साल के बच्चे एक फुल एग व्हाइट खा सकते हैं। आप योग निकाल दीजिएगा। बच्चे जब 1 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो आप उनको योग भी देना स्टार्ट करिए, उससे बहुत अच्छा वेट गेन करने में हेल्प होता है। गाइस, अगर गर्मी है तो बच्चों को वीक में आप 5 बार अंडे मत दीजिएगा, ठंडियों में 5 बार दीजिए और गर्मियों में 3 बार कोशिश करिए कि वीक में दे दीजिए। उसके बाद गाइस, हम बात करते हैं कि एग्स को हम किस किस फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं।
आप बच्चों को बॉइल्ड एग्स दे सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग दे सकते हैं, ऑमलेट दे सकते हैं, और एग्स के साथ अलग अलग रेसिपीज बनती हैं जैसे कि फ्रेंच टोस्ट हो गया, पैनकेक हो गया, और भी बहुत सारी रेसिपीज। कोशिश करिए कि किसी न किसी फॉर्म में बच्चों को एग्स दीजिए। एग्स बहुत हेल्दी होता है। नेक्स्ट है गाइस बीन्स। बीन्स सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, सो इससे बॉडी बिल्ड होने में भी हेल्प मिलता है, और एज अ रिजल्ट ये हेल्प करता है वेट गेन करने में। आप इसको बच्चों को उतने ही क्वांटिटी में दीजिए जितना कि बच्चा आराम से खा सके। इसको आप बच्चों को बॉइल्ड भी दे सकती हैं, इसको बॉईल करके और मैश भी करके दे सकते हैं। सो गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड की, वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तो हम सबको पता है कितना रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, इसमें कितनी सारी चीजें पाई जाती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है वेट गेन में बहुत हेल्प करता है। गाइस, आप ड्राई फ्रूट पाउडर बना लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। आराम से कोई भी चीजें आप ड्राई फ्रूट पाउडर से बना सकते हैं। अलग अलग तरह का हलवा बना सकते हैं, पॉरेजेस बना सकते हैं, बच्चों को दूध में भी मिक्स करके दे सकते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। और गाइस, अगर आपको ये जानना है कि ड्राई फ्रूट पाउडर कैसे बनता है, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसकी रेसिपी दी हुई है, आप चेक करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो गाइस, अब ड्राई फ्रूट पाउडर के बाद आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खाना, जो कि है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ये बहुत ही रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, स्टार्च में, सो बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप इसको बॉईल करके मैश करके भी बच्चों को दे सकते हैं, अलग अलग खानों में इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी खिचड़ी में इंक्लूड कर सकते हैं, सो ये हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। उसके बाद गाइस, लास्ट में हम बात करते हैं कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए वेट गेन करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है फिश, मीट और चिकन। ये बच्चों के को आप दे सकते हैं आराम से। वैसे बच्चों को 8 महीने के बाद भी दिया जा सकता है। आप चिकन सूप दे सकते हैं बच्चों को, वो बहुत हेल्दी होता है गाइस। उसके बाद ग्रिल्ड चिकन, मटन दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं। ये कोशिश करिएगा कि उसमें स्पाइसेस और ऑयल बहुत कम रहे, तो ये हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। साथ में जब बच्चे 1 साल से ज्यादा के हो जाए तो आप उनको अपने फैमिली फूड की तरह दीजिए, जैसे आप लोग खाते हैं उस तरह से, और ये सब। सो गाइज, ये था 10 टॉप फूड्स। आप ये सारा कुछ अपने बच्चों को देने के लिए ट्राई करिएगा। गाइज, एक बात जानना बहुत जरूरी है कि आपको बच्चों का एक प्रॉपर रूटीन या स्केड्यूल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने आज बच्चों को अच्छे से खिलाया और कल नहीं खिलाया, तो वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा वेट गेन करने में। बच्चों को रोज हमको इक्वल क्वांटिटीज में सभी चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपको ये नहीं है कि ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है, जो आपके बच्चों को सूट करे, जो उनको पसंद आए, उस हिसाब से आप उनका डाइट चार्ट बनाइए और उनके खाने में सारी तरह के विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सब कुछ ऐड करिए। आप देखेंगे कि बहुत हेल्प मिलेगी आपको इसके थ्रू। ये टॉप 10 फूड्स हैं, ये सारे बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चों को हेल्प करेंगे एक्टिव रहने में, वेट गेन करने में, और अपने माइलस्टोन्स सही टाइम पे प्रॉपरली उनको मिलते रहेंगे। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहे, और ताकि सबको हम हेल्प कर सकें। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम सबको हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।